जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है और जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहते हैं, परंतु समय की कमी के कारण भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाते, उन लोगों के लिए श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ एक अच्छा माध्यम है भक्ति मार्ग पर चलने का, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का, जिसमें हम 3 दोहे पढ़ते हैं और मात्र 10 से 15 मिनट देकर भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं, अपितु आध्यात्मिक और भक्ति मार्ग पर चलकर प्रभु का नाम लेकर मोक्ष प्राप्ति के लिए है, ना कि इस संसार जगत के बंधनों में बंधकर भोग विलास में जीते रहना। तो शुरू करते हैं आज का रामायण पाठ। रामायण श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान रचना है। जो प्रत्येक भारतीय को अवश्य ही पढ़नी चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं, गुरुजनों को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ जय पार्वती माता, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुचि सो विचित्र सो भोगमय सो मन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मणि दीप जहें सबे विधि सकल सोपाश। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। जो पवित्र, बड़े विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपकें तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपदान तोराई, क्षीर फैन मृदु विशद सुहाई। तहें सिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधु हरिहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनोखो वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारे में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तेसिय रामू साथरी सोए, श्रीमित बसन बिनु जाहीन जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास दासियां, जोग वही जिनहि प्राण किनाई, मही सोवत तेई राम गुसाई। पिता जनक जग विदित बिरभाऊ, ससुर सुरेख सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सो वैदेही, सोवत मही विधि बामन केही। सिय रघुवीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह जो लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है,
कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुखु दीन्ह। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बेटप कुठारी, कुमति की ने सब विश्व दुखारी। भयो विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, विज्ञान वैराग भगति रस सानी। काहुन को दुख सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तो लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भले मंदा, हित अनहित भय मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्मु मरमु नु जहें लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्मों अरु कालो। संयोग मिलना, वियोग विछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरनी धामो धनु पुर परिवारो। सरगो नर को जहें लगी व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिकारी निरपुर अंकु नाकपति होई, जागे लाभु नहानि कछु तिमी फिर पंच जिए जोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। हस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न दे दोसु। मोह निशा सबु शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, तब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक को मोह मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गति भेदा, कही निति नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित और अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं,
भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर हित लागी कृपाल करत चरत धरी मनुज तनु सोनत मिटहि जगताल। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास परायण 15वां विश्राम। तो इस प्रकार भक्तजनों, यदि हम मास परायण अर्थात 1 महीने की कथा पढ़ते तो आज हमारा 15वां दिन होता, अर्थात आदि रामायण का पाठ पूर्ण हो गया होता। तो हम अभी आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सखा समुझी अस परिहरि मोहु सिय रघुवीर चरण रत होहु कहते राम गुण भाविनु सारा जागे जग मंगल सुख दारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी आगे। सकल सोच करी राम नहावा सुचि सुजान बट चीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नयन चल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मकाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। वह यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेऊ अस कौशल नाथा लय रथो जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुरसरी अनवाई आने ऊ फेरी भेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने ऊ फेरी संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा आना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निरप अस कहे गुसाई जस कही करऊं बलि सोई। करी विनती पायन परे ओ दीने बाल जिमि रोई। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मतु तुम्हें सबु सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिविद दीज हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे ओ सही संकट नाना। सिबी ददीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मु ने दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मु सुलभ करि पावा तजे तिहु पुर अप जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहु मरण कोटि समय दारुण दाहु। तुम्हें सन तात बहु का कहेऊँ
दिए उतरू फेरी पात कूल है हूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अभयस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नति बिने करब कर जोरी। चिंता कभी नहीं बात के तात करिए जनी मोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरविहारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता नहीं करें तो मैं पुनि पितु सम अति हित मोरे विनती करूं। तात करे जोरे सब विधि होई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख नहीं पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादो भयउ सै परिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी प्रभु परिजय बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुची राम निज शपथ दिवाई लखन संदेशु कहिए जनी जाई। कैसु मंत्रु पुनि भूप संदेशु सही ने सकी ही सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश नहीं कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश नहीं सह सकेंगी। जे ही विधि अवध आवे फेरी सिया सोई रघुवर ही तुम्हारी करनिया। न तेरु निपट अवलंब विहीना मैंने जी अब जिमी जल बिनु मीना। ऐसा जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावें तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुर हैं सकल सुख जब ही जहाँ हनुमान तहें तब रही सुखैन सिय जब लगी विपत्ति बिहान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरविहारी। सीता के मायके के पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता। सभी का कल्याण करें। सभी देवताओं, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमने अपना आशीर्वाद प्रदान किया।